हेलो एवरीवन, दिस इज आरती। वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। वो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे थे। जो आने वाले हमारा एग्जाम है सीटेट 2020 जो 5 जुलाई को होने वाला है। किस तरह हम पेडागोजी में 15 नंबर की जो पेडागोजी पूछी जाती है सीटेट में 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जहाँ हम मैक्सिमम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके टेट का एग्जाम है उसमें पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सीरीज यानी कि टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है लेखन कौशल का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, यानी कि जो लिखने के कौशल का विकास करना है उसके लिए जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो कौन सा है। 4 ऑप्शन में से किसी एक पे बताना है। जो लेखन कुशलता के विकास में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है प्रतिलिपि, ऑप्शन बी में दे रखा है अधूरी कहानी को पूरा करना, या ऑप्शन सी में दे रखा है कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना, या ऑप्शन डी रहेगा आंखों देखी घटनाओं को लिखना। बिल्कुल सही कहा गया। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। लेखन कुशलता का जो विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है वो होती है प्रतिलिपि। बाकी अधूरी कहानी को पूरा करना ये भी लेखन कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, और कहानी कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना ये भी लेखन कौशलता के विकास में सहायक होता है। और आंखों देखी घटनाओं को जब हम लिखते हैं अपने विचारों के साथ तो वो भी लेखन कुशलता को बढ़ावा देता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा प्रति। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एक विशेष क्षमता वाले बच्चे हैं, बच्चों की कक्षा बच्चों की क्लास में जो लेखन कौशल के अभ्यास कराने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा विचारों की मौलिकता होनी चाहिए, या ऑप्शन बी दे रखा शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया जाना चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा अक्षरों की सुंदर बनावट होनी चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका मतलब है कि विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए जो सबसे जरूरी है वो है शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करना। अगर एक क्लास में अध्यापक शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करेगा तो बच्चे अच्छी तरीके से उसे लेखन कौशल का विकास भी कर पाएंगे, क्योंकि जब हम शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उससे शुद्ध हम लिख भी पाएंगे बिना किसी गलती के। और किसी भी लेखन कौशल के विकास के लिए सबसे जरूरी होता है कि शुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया जाना। अगले क्वेश्चन में पूछा है बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है, यानी कि इसमें कहा कि जो बोलना कौशल होता है उसके विकास के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है वो हमें बताना है ऑप्शन में से देख के। ऑप्शन ए में दे रखा है श्रुतलेख होना चाहिए, ऑप्शन बी में दे रखा कथा श्रवण होना चाहिए यानी कि कथा सुनानी चाहिए, या ऑप्शन सी रहेगा परस्पर वार्तालाप करना चाहिए यानी कि बातचीत के माध्यम से ही बोलने कौशल को विकसित किया जा सकता है, और ऑप्शन डी में दे रखा सुनी गई सामग्री का जियो का त्यों प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कोई भी बात जो है वो जियो का त्यों प्रस्तुतिकरण, ये चीज गलत बोली गई है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्यों रहेगा वो बताती हूँ आपको। बोलना कौशल का विकास के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होती है परस्पर वार्तालाप। जितना ज्यादा हम बातचीत करेंगे बातचीत के माध्यम से क्या होगा कि बोलने के कौशल का विकास हो पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी होता है बोलने कौशल के लिए परिवेश प्रदान करना। एक शिक्षक को क्लास में परिवेश देना चाहिए ताकि बच्चे आपस में कोऑर्डिनेट करें, बातचीत के माध्यम से अपनी बातों को भी रख सकेंगे और उनमें जो होने वाली जो बेझिझक होती है वो भी दूर हो जाएगी। तो परस्पर वार्तालाप करना जरूरी होता है बोलने कौशल को विकसित करने के लिए। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सस्वर पठन में अनिवार्यता किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में देखा एकांकी का, ऑप्शन बी में देखा है यात्रा वृत्तांत का, या ऑप्शन सी रहेगा जीवनी का, या ऑप्शन डी रहेगा आत्मकथा का समर्थन करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। जो सस्वर पठन में सबसे ज्यादा जो जरूरी है साहित्यिक विधा का समर्थन करने में वो है एकांकी का। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मौन पठन में मुख्यता है, यानी कि मौन पठन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए में देखा शब्द भंडार विकसित किया जाता है मौन पठन के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा मन ही मन बुदबुदाते हुए पढ़ा जाता है इसलिए मौन पठन जरूरी होता है करना, या ऑप्शन सी दे रखा है गहन अर्थ का आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है इसलिए मौन पठन जरूरी होता है करना,
या ऑप्शन डी रहेगा तेज गति से पाठ को पढ़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि मौन पठन में क्या होता है, गहन अर्थ को आत्मसात किया जाता है। क्योंकि जब मौन पठन किया जाता है किसी भी अध्ययन का, तो उसके अर्थ को अच्छी तरीके से समझा जाता है। तो इसलिए मौन पठन जो होता है वो जरूरी होता है। इसमें कहा भी गई कि गहन अर्थ को समझने या फिर आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है, इसलिए मौन पठन जरूरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एकांकिक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए में दे रखा बच्चों से अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वाए जाए और फिर एकांकी का मंचन हो, यानी कि नाटक करवाए जाए। या ऑप्शन बी में पूछा गया है एकांकी को बच्चे घर से पढ़कर आए और कक्षा में शिक्षक सिर्फ सवाल पूछे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या ऑप्शन सी में दे रखा शिक्षक स्वयं पढ़ते हुए सवाल पूछते जाए। या ऑप्शन डी में कहा गया शिक्षक स्वयं पढ़े और बच्चे सुने, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो एजुकेशन हो वो सिर्फ टीचर सेंटर हो। तो टीचर सेंटर एजुकेशन को तो वैसे भी बढ़ावा नहीं दिया गया। अब की जो एजुकेशन है हमारी वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, और जब भी कोई शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चों को ध्यान में रखकर ही सारी रणनीति मेथड का यूज किया जाता है क्लास में। तो देखते हैं अपना जो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा एकांकिक पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बच्चों से क्या होगा कि जब अलग अलग पात्रों के संवाद पढ़वा जाएंगे, उससे क्या होगा कि जब बच्चे अलग अलग संवाद पढ़ेंगे किसका क्या है, पात्रों के माध्यम से क्या रोल प्ले कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि फिर बाद में बच्चे जो है वो एकांकी के माध्यम से खुद मंचन करेंगे, यानी कि खुद नाटक तैयार करेंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे खुद जब चीजों को पढ़ेंगे, समझेंगे और जब नाटक तैयार करेंगे तो बेहतर तरीके से चीजों को अच्छी तरीके से समझ भी पाएंगे। इसलिए एकांकी पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि हमें पढ़ने कौशल का विकास करना है, उसके लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी रहेगा केवल अक्षर पहचान करना किया जाना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा तेज गति से पढ़ना जरूरी होता है पढ़ने कौशल में। या फिर ऑप्शन डी रहेगा संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पढ़ने कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करें, यानी कि जब हम किसी चीज को समझते हैं और किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इससे पढ़ने कौशल को बढ़ावा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां सबसे ज्यादा अधिक सहायक होती है। ऑप्शन ए में दे रखा है कहानी कथन और श्रुतलेख किया जाना चाहिए प्राइमरी लेवल पे सुनने और बोलने के कौशल को विकास करने के लिए। या फिर ऑप्शन बी रहेगा कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला किया जाना चाहिए। या ऑप्शन सी रहेगा भूमिका निर्भर जिसे रोल प्ले होता है वो किया जाना चाहिए और समाचार वाचन किया जाना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो होते हैं बच्चे छोटे होते हैं। और ऑप्शन डी में दिया गया भूमिका निर्भर और बातचीत करना चाहिए। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर सुनना और बोलने का कौशल का जो विकास किया जाना चाहिए वो किया जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी के अनुसार। क्योंकि भूमिका निर्भर जब बच्चे किसी चीज का नाटक करेंगे, रोल प्ले करेंगे और बातचीत करेंगे आपस में, तो इससे क्या होगा वो बोलना और सुनना दोनों कौशलों का अच्छी तरीके से विकसित कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ग्रहणात्मक कौशल में शामिल है, यानी कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको ग्रहण करने के कौशल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। ऑप्शन ए में दिया सुनना और बोलना जरूरी होता है। या फिर ऑप्शन बी में दिया हुआ है बोलना और लिखना जरूरी होता है। या ऑप्शन सी में दिया है सुनना और पढ़ना जरूरी है। या ऑप्शन डी रहेगा पढ़ना और लिखना जरूरी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो ग्रहणात्मक कौशल होता है यानी कि जो ग्रहण किया जाता है, कौशल का विकास किया जाता है वो सुनना और पढ़ने के द्वारा किया जाता है। जितना अच्छा हम सुनेंगे, हमारा श्रवण कौशल अच्छा होगा तो उतने ज्यादा ही हम चीजों को पढ़ पाएंगे। तो ग्रहण करने के लिए सुनना और पढ़ना कौशल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, यानी कि भाषा कौशलों को सिखाना है, कौन सा कथन इन चारों में से ठीक है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। या फिर ऑप्शन बी में दे रखा है विद्यालयों में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए सिर्फ पढ़ना और लिखने कौशलों पर ही बल, क्योंकि भाषा कौशल है वो सभी कौशलों पर बल देना जरूरी होता है। ऑप्शन सी में दे रखा है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना कौशल जो है
क्रम से सीखते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे सिर्फ एक क्रम से सीख रहे हैं। या ऑप्शन डी में दे रखा है भाषा के चारों कौशल जो है परस्पर अंत संबंधित होते हैं, यानी कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो भाषा कौशल में सबसे जो उचित कथन है वो है भाषा के जो चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, वो सारे ही कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं। क्योंकि जब बच्चा सुनेगा तो तभी वो अच्छे से बोल पाएगा, जब बोल पाएगा तो वो पढ़ पाएगा, और पढ़ पाएगा तो उसमें लिखने का कौशल भी ऑटोमेटिकली विकसित हो पाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, यानी कि बोलने के कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वो क्या माना गया है। ऑप्शन ए में देखा मधुर वाणी होनी चाहिए, ऑप्शन बी में देखा संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, या ऑप्शन सी रहेगा स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों रहेगा? क्योंकि जो बोलने कौशल में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना। जब क्लास में जो शिक्षक है वो बच्चों को परिवेश देगा अपनी बातों को कहने, और शिक्षक उसकी बातों को सुनेगा बच्चों की, तो बच्चे क्या करेंगे, बोलने का कौशल को अच्छी तरीके से विकसित किया जाएंगे। तो इससे सबसे जरूरी होता है किसी भी कौशल को विकसित करने के लिए, से बोलने के लिए, तो उसको परिवेश प्रदान करना जरूरी होता है, और बातचीत के माध्यम से ही बोलने कौशल को अच्छी तरीके से विकसित किया जा सकता है। और सबसे जरूरी होता है परिवेश मिलना, क्योंकि जैसा परिवेश मिलेगा बच्चे वैसे ही चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि इसमें पूछा जो श्रवण कौशल है, यानी कि सुनने का जो कौशल है, वो शिक्षण के लिए इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो कौन सा शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में देखा स्रोत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मम स्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना, या ऑप्शन बी रहेगा विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रभाव के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना, या ऑप्शन सी रहेगा छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या ऑप्शन डी रहेगा उपयुक्त सभी, यानी कि सारे के सारे पॉइंट ही श्रवण कौशल का उद्देश्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा, क्योंकि जो सारे ही कौशल दिए हुए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन नंबर सी में, तो ये सारे ही कौशल जो है श्रवण कौशल को शिक्षण का उद्देश्य होते हैं विकसित करने के लिए। जैसे ऑप्शन नंबर ए में देखा सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण एवं मम स्पर्शी विचारों के द्वारा भी श्रवण कौशल को विकसित किया जाता है, और जब किसी चीजों के जैसे भावों एवं तथ्यों का जब चयन करने की क्षमता प्रदान करना भी जरूरी होता है श्रवण कौशल के माध्यम से। और ऑप्शन बी में कहा है कि विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर के द्वारा भी श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। जितना ज्यादा जो है वो शुद्ध उच्चारण होगा तो उतनी ज्यादा जो है उनमें बोलने की क्षमता विकसित होगी, सुनने की भी, और गति हो गया, लय हो गया और प्रभाव के साथ पूर्ण एक पढ़ने की जो योग्यता है वो भी बच्चे में विकसित हो पाएगी। और उसके साथ ही जो छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने व सुनने के लिए भी टीचर को प्रेरित करना चाहिए और मोटिवेट करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे श्रवण कौशल के शिक्षण का उद्देश्य को अच्छी तरीके से विकसित कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। इसमें पूछे गए कि जो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि मुख के माध्यम से बोला जाता है उसमें जो नहीं है वो हमें बताना है ऑप्शन में से देख के। ऑप्शन ए में देखा रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है, बिल्कुल होती है रोजमर्रा के कार्यों के लिए, दैनिक जीवन के लिए। या ऑप्शन बी रहेगा भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है, बिल्कुल होती है, जो भाषा की शिक्षा होती है वो मौखिक भाषा के माध्यम से ही प्रारंभ होती है। और ऑप्शन सी में देखा है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियां मिलती हैं, भले ही वे विचारों के आदान और प्रदान में सहायक नहीं हो, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर सी भी हमारा राइट आंसर रहेगा। और ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो मौखिक अभिव्यक्ति का सबसे कम महत्व है वो है अशिक्षित व्यक्ति जब बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान अर्जित करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि अशिक्षित व्यक्ति वो टेलीविजन के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से कहीं से भी वो ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं। जरूरी है कि वो किसी बोलचाल के माध्यम से ही अर्जित कर पाए ज्ञान को। अगले क्वेश्चन में पूछा गया वाचन और पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें जो दृश्य और श्राव्य कीटों का मानसिक के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए में देखा जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है,
या ऑप्शन बी रहेगा कैथरीन ओकानर के द्वारा दिया गया है, या ऑप्शन सी रहेगा स्किनर के द्वारा दिया गया है, चोम्स्की के द्वारा दिया गया है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो वाचन और पठन व जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, दृश्य और श्राव्य जो है वो मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित होते हैं। जब चीजों को देखते और सुनते हैं तो मस्तिष्क में अच्छी तरीके से अधिगम केंद्र स्थापित हो पाते, संबंध स्थापित हो पाता है। तो ये कथन दिया गया था, वो दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैथरीन ओकानर के द्वारा दिया गया था। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यदि छात्र के इंद्रियों में दोष है तो वह ना भाषा सीख सकता और ना अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। ऑप्शन ए में दे रखा है पठन के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा श्रवण के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा दृश्य के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यदि छात्र की इंद्रियों में किसी प्रकार का अगर दोष है तो वे ना भाषा को सीख सकता और ना अपने जो मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता, वो कर सकता है श्रवण के द्वारा। जब वो चीज़ों को अगर वो सुन ही नहीं पाएगा तो वो अपने मनोभावों को, अपनी व्यक्ति को अच्छी तरीके से बोल ही नहीं पाएगा और ना ही भाषा को सीख पाएगा, क्योंकि उसको सुनने की क्षमता ही नहीं होगी उसमें। श्रवण कौशल ही अगर सही तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा तो बच्चों में ना ही अभिव्यक्ति कर पाएंगे और ना ही भाषा को सीख पाएंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ आपको डेली पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।